मेरी हालत देख के आप समझ सकते हैं कि मैं किसी तकलीफ़ में हूँ। कुछ हुआ है, मेरी आँख खुल नहीं रही है बिल्कुल। सुबह बर्तन धुल रही थी, बहुत थोड़ा सा बर्तन था, और सुबह ये दिन है 18 अगस्त और बहुत थोड़ा सा बर्तन था, मैं उसको साफ़ कर रही थी। सुबह मेरा हाथ छटक गया और साबुन का जो छींटा होता है स्क्रब में जो लगा रहता है, वो छींटा डायरेक्ट मेरे आँख पे आ गया। सिर्फ एक ही बूंद गया था, मुझे महसूस हुआ कि गया है। और उसके बाद मेरा आँख करीब आधा घंटा तक बिल्कुल खुल नहीं रहा था। जब ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं पानी से काफ़ी देर तक अपनी आँख को धुलने के बाद जब मुझे राहत नहीं मिली, बिल्कुल ये सब आंसू गिर रहा है जो मैं पोंछ रही हूँ, बिल्कुल मुझे राहत नहीं मिला, तब मैं रिकॉर्ड करना शुरू की। सोचिए, फिर मोबाइल चालू करना, रिकॉर्ड करना, और उससे पहले मैं कितना तड़पी होंगी। मैंने आँख को खूब अच्छे से धुला, आँख खोल कर धुला, लेकिन मुझे बिल्कुल राहत नहीं मिल रहा था। आँख खुल नहीं रही थी, बहुत दर्द कर रहा था और चुभ भी रहा था। उसके बाद मैं नाश्ता भी बनाने के लिए बहुत लेट हो गया मुझे। आँख आपके सामने मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आँखें बहुत दर्द कर रही है, आँख बहुत दर्द कर रहा है। सिर्फ एक ही आँख में गया है, लेफ़्ट वाले में, और चुभ भी रहा है और उतना ही आंसू भी गिर रहा है। ज़बरदस्ती आँख को खोलने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद मैं घर में जाती हूँ, केला पड़ा हुआ है, मैं सोची कि उसी को नाश्ते में दे दूँगी, लेकिन वो था कच्चा। ऊपर से पका दिख रहा था, लेकिन अंदर से था कच्चा। एकदम छटपटा रही थी। ये है विम बार जो यूज करते हैं स्किन पे, जो हम लोग लगाते हैं साबुन, वो थोड़ा माइल्ड होता है, आँख में चला जाता है तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि फेस पे लगाते तो है ही हैं हम लोग साबुन नहाने वाला। लेकिन बर्तन वाला विम बार मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है कि आँख में गया तो इतना दर्द, काफ़ी तकलीफ़ मुझे दिन भर रहा है। करीब आधा घंटा तक मैं छटपटाती ही रही। जब ये पानी छींटा गया था मेरे आँख में ना, तो उस टाइम काफ़ी देर तक मैंने पानी से इसको धुला आँख को, और उसके बाद भी मुझे राहत नहीं मिली थी। तो काफ़ी देर हो गया, तो मैंने केले को काट कर उसको पकाने का सोचा कि पका देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर कच्चापन था। तो उसको पका लिया मैंने, और इस पर मैंने चाट मसाला जो है होता है उसको स्प्रिंकल कर दूंगी, तो नाश्ते में खा लेंगे। वैसे बड़ा बेटा अभी सो रहा है, छोटे को ही चाहिए। और उसी आँख में चला गया था साबुन, इसी की वजह से मैं तड़पती रह गई काफ़ी समय तक, तो मेरा समय उसी में चला गया। फिर समझ नहीं आया कि नाश्ता बनाऊं कि डायरेक्ट खाना बनाऊं। और शाम को अभी बेटा बड़ा वाला सो रहा है, ये यहाँ पे सो रहा है, छोटे वाले को ही कुछ चाहिए था, तो केला ही मैंने दे दिया पका कर उसको। और ये आज 18 तारीख को शाम को रात भर पूरा हम लोग जागते हैं, क्योंकि 19 को सुबह 5 बजे ही इसकी ट्रेन है। तो जाहिर सी बात है, घर से हम लोगों को 1-1.5 घंटा पहले ही निकलना पड़ेगा। और ये बेटे को दे दिया, छोटे वाले को। वो बोला था मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर किसी तरह से बताया कि भैया खा लो, ये इसके अंदर कच्चा था, मैं पका कर लाई हूँ। वो इसलिए नहीं खा रहा था कि उसको लग रहा था कि शायद ये कच्चा है अंदर। जब बता दिया कि पक गया है,
अभी मसाला लेने आई हूँ, चाट मसाला डाल दूँगी तो खा लेगा वो। और इस चाट मसाले का तो मुझे भी एक नशा सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अच्छा लगने लगा है। पहले मैं फ्रूट्स पर नहीं खाती थी, लेकिन जब ये केले में डाल के खाना शुरू किया तो मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे बार बार बनाकर खाऊं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज तारीख है 18 अगस्त और है दोपहर का 2 बज रहा है। और सुबह करीब 5:25 पर हम ट्रेन थी। बेटा बगल में बैठा है और देखिए अभी अंधेरा है। हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन पर। और 18 तारीख को मेरे आँख में साबुन गया था और 19 तारीख का ये सुबह है। पूरी रात हम जागे हैं और अभी भी सिर्फ हम ही नहीं जागे हैं, सभी लोग जागे हैं घर में, कि सुबह 3 ही बजे उठ जाना है। सब अपने अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम लोग इस तरफ बैठे थे कि इस पटरी पर आएगी, फिर दूसरी बगल वाले पर आई है। मैंने म्यूट कर दिया आवाज़, क्योंकि ऐसे जगहों पे शोर शराबा होता रहता है तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। और ये है पुणे दानापुर एक्सप्रेस। इसको इस ट्रेन को नहीं पकड़नी है, बस जस्ट ये ट्रेन एक तरफ से अपना पटरी छोड़ती है और दूसरे वाली पर, जो मेरे सामने है, ये पीछे आ रही है और सामने वाले पर इसकी ट्रेन आती है। और फिर उसके बाद जैसे ही ट्रेन आई मैं रिकॉर्ड करना बंद कर दी। फिर इसको विदा कर लिया बेटे को। फिर मैं रास्ते में वापसी का ये सीन है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का मेरा यही ब्लॉग था, क्योंकि आँख में भी मेरे दिक्कत आ गई थी और बेटा भी जा रहा था तो काम भी बढ़ गया था। इसे जाने पर किसी को तैयारी करनी रहती है तो हम मोबाइल में बिजी नहीं हो पाए। और ये सामने यमुना जी, ये हमेशा आप लोगों को दिखाई देता होगा कि मैं अपने गांव जाती हूँ तो गंगा जी रहती हैं, ये यमुना जी हैं। यही यमुना जी आगे जाकर मिली हुई हैं राइट साइड। लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है कि यमुना जी हैं, राइट साइड में थोड़ा आगे जाके वो गंगा जी से मिल गई हैं, जहाँ पर संगम हो। और ये ब्रिज है यमुना जी के ऊपर। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। लाइक करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करिए प्लीज़। ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। रात के टाइम बहुत सुंदर लगता है। और थोड़ा गर्मी का सीज़न रहे तो इस पर जाकर घूमना शाम को अच्छा लगता है। वैसे इस तरह से पुल पर भीड़ नहीं मचाना चाहिए, लेकिन कभी कभार घूमने जाने का मन हो तो जा सकते हैं। मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।